अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। एलर्जिक रिनाइटिस के हवाले से आज कुछ चीदा चीदा बातें डिस्कस कर लेते हैं और इसके हवाले से जो होम्योपैथिक की बेस्ट रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। बेहतरीन इलाज है एलर्जिक रिनाइटिस का, चाहे एलर्जी आपकी किसी भी किस्म से हो और उसमें ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। एलर्जी में ख़ास करके डस्ट से, खुशबू से और धूल मिट्टी वगैरह से जो आपको छींकें होती हैं, आँखों में जलन या सुर्खी आ जाती है या छींकों से आँखों से जो है वो पानी रसना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों को जब एस्थमेटिक एलर्जिक होते हैं उनको ज़रा सी डस्ट से या मौसम के हल्का फुल्का सा भी तेज़ खुशबू से भी उनको जो है वो छींकें शुरू हो जाती हैं और फिर वो नज़ला जो है चेस्ट पे जा कर के गिरता है और उससे उनको अक्सर कफ और फिर एस्थमेटिक और इस तरह के मसले यानी सांस के मसले मसाइल और खांसी के सीवियर अक्सर जो है उनको सीना उनका जाम हो जाता है और खांसी हो जाती है। तो ये भी एक एलर्जीज़ में आती है। तो होम्योपैथी इसको ज़बरदस्त तरीके से ट्रीट करती है, बेहतरीन इसका इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं हमारे मरीज़ों को फ्रॉम द डे फर्स्ट जब वो मेडिसन स्टार्ट करते हैं। मेडिसन की तरफ आते हैं, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें रेमेडी है वो ट्यूबरकुलिनियम है। ट्यूबरकुलिनियम के बेहतरीन रिजल्ट हैं, स्टार्ट ही ट्यूबरकुलिनियम से किया जाता है, लेकिन इसमें एक बात का एहतियात करना ज़रूरी है कि ट्यूबरकुलिनियम के वो मरीज़ के जिनको टीबी की हिस्ट्री हो और जो टीबी से गुजर चुके हैं और फिर उनको टीबी के बाद से ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ट्यूबरकुलिनियम ज़रा एहतियात से इस्तेमाल की जाए और ख़ास करके हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ट्यूबरकुलिनियम का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से किया जाना चाहिए। तो ये जो वीडियो है इसका मकसद आपको सिर्फ एक डिटेल या एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि होम्योपैथी एलर्जिक रेनाइटिस या एलर्जीज़ को बेहतरीन तरीके से डील करती है और उसका अच्छा इलाज होम्योपैथिक में अच्छी मेडिसिन इसमें मौजूद हैं, ना कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें, खुद से दवाओं का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए मुज़र है। तो ट्यूबरकुलिनियम के बाद जो बेहतरीन रेमेडी है वो बेसिलिनियम है। बेसिलिनियम भी बड़ी पोटेंसियों में उसका इस्तेमाल होता है। एक दवा जो सबसे ज़्यादा उसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं और जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर करती है वो है एलम सीपा। एलम सीपा जो है ये प्यास से बनती है। आपने देखा होगा कि जब प्यास को आप छीलते हैं तो आपकी आंखों से खराशदार पानी का अखराज शुरू हो जाता है, नाक से, आंखों से। तो इसी सिम्टम्स के मुताबिक जब अक्सर आपने देखा हो कि जब डस्ट एलर्जीज़ जिन लोगों को होती है, एलर्जी जो डस्ट से होती है, खुशबू से होती है, तो उनको अक्सर यही कंडीशन हो जाती है। तो एलम सीपा जो है उसके 200 में ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। सुबह शाम करके दिन में 3 टाइम करके भी पेशेंट को दिया जा सकता है, उसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा इसमें ट्यूक्रियम है, अगर नाक के अंदर एलर्जी की वजह से गोमड़ बन गए हैं और साइनोसाइटिस का मसला भी एसोसिएट है साथ में, तो जिसे हम एडिनोइड्स कहते हैं, तो उसके लिए ट्यूक्रियम मरम वेरम जो है ये एक बेहतरीन रेमेडी है। इसके साथ साथ लेमना माइनर है, उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। लेमना माइनर का इस्तेमाल और ट्यूक्रियम इनका छोटी पोटेंसियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, आप चाहें तो हमसे अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट हमसे भी करवा सकते हैं। मेडिसिन आप किसी भी शहर में हो, हम आपको मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। प्रॉपर सील पैक मेडिसिन होती हैं, या फिर आप अपने करीबी किसी होम्योपैथ से अपना ट्रीटमेंट इलाज जारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।